6 फायर लगे हैं, कहाँ कहाँ पे? 3 राइट आर्म पे लगे हैं, ओके 1 लेफ्ट आर्म पे लगा ओके है, 1 उसको एक जबड़े पे लगा है फायर जो इस तरफ से निकला है, और एक ठीक है। उसको साइड पे लगा है जो अभी तक उसके फायर अंदर है। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं म्यू हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां पे एक 35 साला खातून जिसका नाम ज़ैनब जमील है वो एडमिट है। ज़ैनब जमील जो है उसका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से भी है और शोबिज़ इंडस्ट्री से भी, लेकिन 2017 में ज़ैनब की शादी होती है जमील नामी शख्स से, तो वो मीडिया इंडस्ट्री और शोबिज़ इंडस्ट्री को 2020 में खैराबाद कहती है और अपना एक सैलून बना लेती है। कुछ रोज़ कबल जो है वो ज़ैनब अपने सैलून जा रही होती है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह अफराद जो हैं वो उस पर हमलावर होते हैं और उसको जो है गोलियों की उस पर बरसात कर देते हैं। ज़ैनब को 6 गोलियां लगती है और उसकी हालत बड़ी तशवीशनाक है। कोशिश करेंगे कि ज़ैनब से भी बात करें। ज़ैनब के मामों की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ज़ैनब के मामों से भी मौक़िफ़ जानते हैं और जानते हैं सारी तफसीलात के इसके पीछे कौन है, शूटर से हमला करवाया गया, हमलावर कौन थे, उनकी शिनाख्त हुई या नहीं, सारा मामला क्या है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहले तो आपको नई ज़िंदगी बहुत मुबारक हो। तो मुझे ये बताएं कि शूटर्स जो थे आपने उनको पहचाना था, वो कौन है, कोई जानने वाले थे? नहीं, शूटर तो मेरे बिल्कुल शूटर कैसे जानने वाले हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही शूटर सामने आए मैंने उनके आगे अपना फ़ोन कर दिया कि ये फ़ोन ले जाओ, बट उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी और अगले लम्हे मेरे माइंड में आ गया कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में मेरा शौहर कहता था कि तुम्हें मारने आएंगे। ठीक है। ख़त भी जो मसूल हुआ था? ख़त के अलावा 3 महीने से बाकायदा वो खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, गाड़ी चलाते हुए, वो तो बात ही एक ही कह रहा था। थ्रेट्स दे रहा था आपको? हाँ जी, कि मैंने शूटर हायर किए हैं, वो तुम्हें मार देंगे। तो आपको चाहिए था ना अपनी सेफ्टी रखना, या आपने उसकी बात को ऐसे समझा कि मियाँ बीवी में तलक कलामी होती रहती है? नहीं, मैंने कंप्लेन की थी पुलिस में। FIR करवाई थी आपने? कंप्लेन की थी, सॉरी, ठीक है। और उस कंप्लेन के बाद मेरा जौहर गया था थाने और उसको वहीं पे रफा दफा कराया और आके मुझे कहने लगा कि पहले एक ग्रुप को तुम्हारे पीछे लगाया था, अब 2 ग्रुप हैं। वजह क्या है? आपने तो 2020 में शोबिस इंडस्ट्री को भी खैराबाद कह दिया उनके कहने पे, अब क्या वजूहात थी? उसकी फैमिली उसको बहुत इंस्टिगेट करती थी और अब आके उसने घर का ख़र्चा देने में भी मुझे बहुत इंसल्ट करनी शुरू कर दी थी। इवन मैं अगर एक अपने फेस पे लगाने के लिए क्रीम भी ले लेती थी ना तो उसको उसकी भी तकलीफ़ होती थी। तो इस वजह से मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। जब अपना बिज़नेस शुरू किया और इंस्टाग्राम ऑन किया तो उस चीज़ की उसको और तकलीफ़ होने लगी। वो सिर्फ मुझे अपना स्लेव बना के रखना चाहता था और अपना ही, और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने उस ख़ानदान का जो आज तक मेरे बच्चों से मिले भी नहीं। ठीक है। शादी आपकी लव मैरिज थी? ठीक है। अब आपकी क्या अपील है, क्या चाहती हैं आप? जमील खान और उसकी बीवी यास्मीन, जिन दोनों ने प्लान करके ये सारा वाक़या शूटर से करवाया, उनको जो सज़ा उनकी बनती है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन्हें दी जाए, इन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। बिल्कुल ऐसे मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए जो फिर दोबारा किसी बेटी को, किसी माँ को इस हालत में ना पहुंचा सके। ज़ैनब के मामू सदाकत रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सर से सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी भांजी को अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है, तो उसके लिए हम आपको मुबारक भी देंगे। ज़ाहिर सी बात है, इतनी ज़ख्मी हुई, उनको 6 गोलियां लगी सुनने में आया, तो लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी। ये सारा मामला क्या है? 22 मई को ज़ैनब अपने घर से निकलती है अपने पार्लर के लिए। जैसे वो अपने पार्लर के सामने पार्किंग में पहुंचती है, अभी वो अपना कुछ सामान लेके जो साथ, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून, ठीक है, अराउंड 2:40, ओके। जैसे वो पार्लर के सामने पहुंचती है, वो अपना कुछ सामान कलेक्ट कर रही थी गाड़ी में से। गाड़ी उसने पार्क कर लिया होगा, गाड़ी से सामान कलेक्ट कर रही थी और उसकी दरवाज़ा खुला, गेट खुला ड्राइविंग साइड का। उसने बोला, ज़ैनब अकेली थी? जी ज़ैनब अकेली। ठीक है। उसने बोला, शायद उसने समझा कि शायद कोई डकैत आ गए हैं, हाँ, कोई स्नैचिंग वाले आ गए हैं, स्नैचिंग वाले आ गए, ठीक है। फ़ोन ले लें। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, उसके मुंह से यही अल्फाज निकले कि भाई फ़ोन ले लें।
फोन ले उसने लें, ठीक है। फोन तो क्या लेना है, उसने स्टार्ट ही शूटिंग स्टार्ट कर दिया, फायरिंग स्टार्ट कर दिया। फायरिंग स्टार्ट कर दी फौरन से। कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। जैनब गाड़ी में बैठी थी उस टाइम? जैनब गाड़ी में बैठी, ठीक है। जी। फायरिंग स्टार्ट कर दिया। फायरिंग स्टार्ट करने के बाद जैसे उन्होंने उसको समझा कि इसने हमने इसको ख़त्म कर दिया, और वो फिर वो भाग गया। कितने लोग थे? 2 लोग थे। ठीक है, फायरिंग करने वाला एक था? मेरे ख्याल से दोनों ने फायरिंग की है। जिसने दरवाज़ा खोला है ड्राइविंग साइड का, उसने ज़्यादा फायर किए हैं। जो बाइक पे बैठा हुआ था पीछे, उसने भी फायर किए हैं, क्योंकि बैक साइड की विंडो भी टूटी है। और जिसने फ्रंट से डोर खोला है, उसकी विंडो ठीक है, उसकी विंडो टूटी नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों ने फायर किए हैं। दोनों ने जो फायर बाइक किए। पे खड़ा था उसने भी फायर किया है, और जिसने गेट खोला है उसने भी फायर किया है। फायरिंग दोनों ने की। दोनों ने की। अच्छा, जैनब को कितने फायर लगे हैं टोटल? 6 फायर टोटल उसको लगे हैं। 6 फायर लगे हैं। कहाँ कहाँ पे? 3 राइट आर्म पे लगे हैं। ओके। 1 लेफ्ट आर्म पे लगा है। ओके। 1 उसको एक जबड़े पे लगा है फायर, जो इस तरफ से निकला है, और एक ठीक है। उसको साइड पे लगा है, जो अभी तक उसके फायर अंदर है। उसके ठीक है। दिल के करीब है फायर। ठीक है, अब कैसी कंडीशन है जैनब की? अभी स्लोली बेटर हो रही है। उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। ठीक है। स्लोली वो बेहतरी की तरफ जा रही है। कितने बच्चे हैं जैनब के? ज़ैनब के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा, तो किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह? क्योंकि पहले उनका शोबिज़ इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रहा है। जी जी। तो किसी पे कोई शक है आपको? हमें किसी के ऊपर शक नहीं है। हमारी किसी के साथ कोई अदावत नहीं थी। हमारी पूरी फैमिली की किसी के साथ कोई अदावत नहीं है कि जो इस हद तक पहुंच सके। हमें जिसके ऊपर शक है वो सिर्फ उसका हस्बैंड है, क्योंकि जब से ये वकूआ हुआ है अभी तक ना तो उसने कोई फ़ोन कॉल किया है हमें, ना वो ज़ैनब का पता लेने के लिए वो मौजूद नहीं थे यहाँ पे? जी, वो कोयटा में थे। ठीक है, कोयटा में, मतलब जैनब इधर रहती है और वो कोयटा में। हाँ जी। जैनब के साथ उसकी फर्स्ट मैरिज है या सेकंड मैरिज है? उनकी पहले भी मैरिज हो चुकी थी। ठीक है, जैनब के साथ उनकी सेकंड मैरिज है। marriage है, और वो जिधर उनकी फर्स्ट वाइफ रहती है वो उधर ही रहते हैं कोयटा में, जी, वो कॉल आपके। जी। ठीक है, तो अच्छा, इस सारे मामले के बाद उन्होंने कोई राब्ता किया? हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। अगर उसने फ़ोन किया तो ड्राइवर्स को फ़ोन किया इंफॉर्मेशन लेने के लिए। हमारे साथ किसी के साथ उसने कोई राब्ता नहीं किया। ठीक है, अब आपका शक जो है वो किस पे है? उसी के ऊपर है जो अभी तक पहुंचा नहीं है। क्यों, इस तरह के पहले कोई मामला थे उनकी अज़वाजी ज़िंदगी में, कुछ ऐसी चीज़ें थी? आर्गूमेंट तो उनके चल रहे थे तकरीबन 3 से 4 माह पहले भी चलते थे, वो थोड़े से नॉर्मल थे। मगर जो 3 से 4 माह से चल रहे थे वो नॉर्मल नहीं थे। ठीक है। जी जी। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि उनको, जैनब को कोई खत मसूल हुआ है। जी जी। तो वो खत में क्या था? थ्रेटनिंग लेटर में कोई अननोन पर्सन उसके सिक्योरिटी गार्ड को देके गया है, जो कि पॉलर का मुलाजिम था, सिक्योरिटी गार्ड था। ठीक है। उसको अननोन पर्सन एक एनवलप लेके गया और उसने बोला है कि इसको सिर्फ मैडम ही खोले, मैडम ही पढ़ें, ठीक ये है। मैडम को दे दें। और ठीक उस है। खत में जो है वो यही लिखा हुआ है कि हमें आपकी सुपारी मिल चुकी है, हम ठीक है। आपको मार देंगे, हमें आपके ड्राइवर से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर ठीक आप है। अपना बचाव कर सकती हैं तो कर लें। ठीक है, अब उसको हमदर्द कहें या क्या, मुखबर कहें, क्या कहें उसको? मतलब जिसने ये खत लिखा है उसका कोई अता पता या कुछ एड्रेस कुछ भी नहीं था उस पे? बिल्कुल अननोन पर्सन था हमारे लिए भी, वो जो हाथ ड्रॉप करके गया सिक्योरिटी गार्ड को, और उसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं है, कुछ एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, और वो खत भी प्रिंटेड है, हैंड राइटिंग से नहीं है। ठीक है, और जैनब को पहले भी कभी थ्रेट्स मिली थी उसके शोहर की तरफ से? उसकी शोहर की तरफ से तो उसको काफ़ी दफ़ा थ्रेट मिली थी, और उसके पास काफ़ी ज़्यादा मवाद भी है जो उसके फ़ोन में है, एविडेंस है उसके पास? एविडेंस है ठीक उसके है। शोहर की तरफ से उसको ठीक है। थ्रेट। ठीक है, किस किस्म का, ये क्या नाम है उसका? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील। कितनी उम्र होगी उसकी? अराउंड 40 अराउंड। पहली शादी में से भी बच्चे हैं उनके? जी, उसके 4 बच्चे हैं पहली शादी में से, ज़ैनब में से उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो जैनब के साथ उनके ताल्लुकात में वो तो ठीक है ना, खुशगवार चल रहे थे। जो खर्चा वगैरह बच्चों का दे रहे थे, एक्सपेंस वगैरह घर के उठा रहे थे? जलील करके तंग करके, इसीलिए उसने पॉलर स्टार्ट किया था कि मैं अपने बच्चों का खर्चा खुद उठा सकूं। सही। और पॉलर स्टार्ट किए हुए भी 2 माह हुए हैं, रमज़ान में उसने पॉलर स्टार्ट किया था। ठीक है, वो खुद क्या करते हैं, कोई बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन नहीं है, फैमिली की शायद कोई बिजनेस है जिसमें से उसको पैसे मिलते हैं। खुद बेकार माइंड है, बेकार जहन है, और ऐसे ही बेकार माइंड और बेकार जहन ऐसे ही काम कर सकता है जिसका हमने रिजल्ट देखा है।
बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, पहले उन पे कोई ऐसा वैसा केस या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जहाँ तक मुझे मालूम है कि पहले भी उसने ऐसा कुछ किया हुआ है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है क्योंकि मेरी उसके साथ डायरेक्ट कोई 1-to-1 कोई सीटिंग नहीं हुई है कि मुझे उसके शादी माइंड सबकी का रजामंदी से ही हुई थी? हमारी रजामंदी से नहीं हुई थी। ये अच्छा, love जैनब marriage की थी। ये लव मैरिज थी। जी, love ठीक है, marriage। सही सही। तो आपको मतलब इतना उसके बारे में आइडिया नहीं Knowledge है? क्योंकि मैं वैसे भी ओवरसीज में रहा हूँ, पाकिस्तान में नहीं था, शादी के अंदर भी मैं मौजूद नहीं था। मेरी उसके साथ मुलाकात ज़रूर हुई है 1-2 दफ़ा, मगर वो ऐसा ही है कि हेलो हाय ऐसा। ठीक है। अच्छा, जो हमलावर थे उनकी कोई शिनाख्त वगैरह हुई है? कोई सीसीटीवी फोटोज वगैरह सामने आई हैं? फुटेज वगैरह पुलिस को मिल गई हुई है। ठीक है। और मुलजिम की शिनाख्त हुई है? अभी तक पुलिस ने हमें कुछ नहीं बताया। हमें तो ठीक सिर्फ है। पुलिस तसल्ली ही दे रही है कि हम कर रहे हैं और कर लेंगे। क्या किया है, क्या कर रहे हैं, हमें इसके मतलब पुलिस ने कुछ नहीं बताया। हमलावर शूटर्स थे या जैनब का शौहर था? शूटर्स थे हमलावर। ठीक है। और उनको भेजने वाला हमें जो शक है वो वही है। क्या अपील है अब आपकी? हमारी तो मरियम शरीफ साहबा से यही अपील है कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आप अगर टाइम है आपके पास तो आप न्यू हॉस्पिटल में चक्कर लगाएं, बच्ची की हालत देखें वो कैसी है। इतना बड़ा जुल्म 2 बच्चों की माँ के साथ मैंने आज तक नहीं देखा कि 6 गोलियां उसकी बॉडी में इन्होंने उतार दी हैं दिन दिहाड़े और लाहौर डिफेंस फेज 5 के अंदर। अगर यही इलाका सेफ नहीं है तो मैं नहीं समझता को पाकिस्तान का कोई भी इलाका सेफ है। बिल्कुल ऐसे हमारे ही है। शूटरों को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और जो उसके पीछे मास्टरमाइंड है उसको भी पकड़ा जाए, सामने तफ्तीश किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। जी नाजरीन, जैनब के मामू हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने सारी सूरत हाल से हमें आगाह किया कि किस तरह उनकी शादी जो है वो 2017 में हुई और उन पे हमला करवाने वाला कोई और ही नहीं बल्कि उसका अपना खावंद है। और इनकी अब अपील है मरीम साहिबा से कि ये इंसाफ के तलबगार है, इनको इंसाफ दिया जाए। अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।